कुछ प्रॉब्लम हो गया लाइव। चलिए नमस्कार प्रणाम। और आज जिस हिसाब से हमने बोला था आप सबको कि मैं लाइव आने वाला हूँ, और एक खुशी नहीं है, 3 दिन खुशी है। एक तो हमारे साथ बंगलिनिया है और नाच की बल्किनिया है, बल्किनी भी है। और दूसरी चीज खुशी ये है कि मैंने आप सबसे बोला था कि आप लोग अपनी तो जैसी तैसी को बहुत जल्दी 100 मिलियन करिए, और आप लोगों ने किया भी। और मैंने आपको बोला भी था एक चीज़ कि नाच के मलकिनी का टीजर 1 मिलियन हो जाना चाहिए, तो आप लोगों ने उसको भी 1 मिलियन कर दिया। यस। तो दिल से थैंक यू कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, और बंगलिनिया को आपने इतना प्यार दिया। अब इसमें नाच की मलकिनी बनी हुई है, इस नाच के मलकिनी को भी इतना ही प्यार दीजिएगा, उससे ज्यादा दीजिए। ये सारे रिकॉर्ड को तोड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपके आशीर्वाद इतना मिलता है कि सारी को और सारे कलाकारों को कि आप दुनिया की सारे रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। तो इतना प्यार और इतना शेयर और इतना लाइक करिए कि इसका एक अलग इतिहास बने। हर गाने का आपने अलग इतिहास बनाया है, तो मुझे लगता है कि इसका भी इतिहास आप लोग जरूर बनाएंगे, क्योंकि आशा नहीं, ये विश्वास है। और घमंड भी होता है आप सबको लेकर मुझे कि आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ। तो चलते हैं अब हम उधर जिधर बहुत सारी चीजें हैं। आप आगे आइए, नाच करने के मैं काट रहा था तो ये फाइनली हमारा गाना 100 मिलियन, और मुझे लगता है कि 1 मिलियन लाइक भी हो गया है। 1 मिलियन लाइक बहुत ही फास्टेस्ट टाइम में 1 मिलियन लाइक हुआ है। और सारे गामा हम भोजपुरी को ढेर सारी शुभकामना। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत सारे रिकॉर्ड इस गाने के साथ जोड़ दिया है। बिल्कुल। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे गाने लेकर आए, अच्छी अच्छी चीजें लेकर आए आप सबके बीच में, ताकि आप हमेशा ऐसे ही मोहब्बत और प्यार बरसाते रहिए अपने भाई और अपने बेटा पे। और कल फादर्स डे था कि, और मैं जितने भी फादर हैं हमारे, जितने भी मुझे बेटा मानते हैं, सबको दिल से प्रणाम। और ऐसे ही आशीर्वाद इस बेटे पे बनाए रखिए कि अच्छी अच्छी चीज़ें आप सबके बीच में लाए हम, और आपका प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता रहे। तो और ये हमारे बद्री झा जी हैं, बाबा है ये प्रभु रॉकस्टार बद्री झा। तो ये गाना जो हम लोगों ने किया था, तो इतना प्यारा लुक हर बार जो आप इस तरीके से जैसे यू कम क्लोजर ना, कम क्लोजर। और परदेसी में भी बहुत जबरदस्त लुक आपका है। और हाँ। इस गाने में तो आपने लुक के बारे में कुछ बताएंगे जो क्रेडिट जाता है श्री बद्री झा जी को, बिकॉज़ आई हैव सीन दिस मैन डूइंग वंडर्स। इनको कैसे जाता है भगवान ने आपने बॉडी बनाई है, उस बॉडी पे जो अच्छे अच्छे कपड़े आने चाहिए, उसका क्रेडिट तो लेना पड़ेगा उसको। क्रेडिट इनको कैसे जाता है? पहुंच जाएगा। हम तो ये समझ रहे हैं, इन्होंने तो सिर्फ कपड़ा डाला है, बाकी चीजें तो मैंने मेहनत करके बनाई है और इनके लिए बनाया है। पूरी क्रेडिट जनता को जाता है। हम अपने जीवन में जो भी करते हैं सिर्फ आपके लिए करते हैं। मैं बहुत अलग था, आप लोगों ने भी देखा था मुझे कि मेरी जीवन क्या थी, और मैंने अपने आप को वर्कआउट करके, जिम करके, दौड़ के, भाग के, कोशिश करके मैंने खुद की अपनी बॉडी भी एक अलग की। और ये क्रेडिट तो इनको जाता है, हाँ। नो डाउट। और ये चेहरा जो है मेरे माँ बाप को जाता है, लेकिन कपड़ों का क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर बेटा पैदा किया। नहीं, लेकिन जो सर बट ये चीज मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने 15 साल बहुत जगह काम किया, फिर इस इंडस्ट्री में आया, लेकिन इनको कुछ भी बता दो कि ये करना है तो पीछे नहीं हटते। मतलब अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो ये बिल्कुल उसके लिए रेडी रहता। तो इसके और बद्री झा की सबसे बड़ी क्वालिटी बता दें आप सबको कि ये आदमी अपने वर्क के लिए पागल है। ये इतना पागलपंती करते हैं भाई जी। ये पहले अब बताइए, गाना एक शूट होता है, कम से कम 15 जूते जाते हैं मेरे लिए तो पहनने के लिए। 15 जूते में एक गाने में कैसे पहन सकता हूँ? कम से कम 20-20 कपड़े जाते हैं कि नहीं, एक नहीं, अच्छा ही नहीं, ये नहीं।
सबको ट्राई करता हूँ, जो इनको लगता है कि ये हमारे गाने के लिए बेस्ट है उसी को ये पहनाते हैं। और इसमें सबको क्रेडिट जाता है, यानी महेश अन्ना को जिन्होंने कैमरा किया। अपनी तो जैसी के लिए तो शायद ही नहीं थे, उसमें फिरोज भाई थे, लेकिन ये जो गाने हमारे इधर हुए हैं 4-5 गाने जो हुए हैं उसमें महेश अन्ना जी और हमारे डांस मास्टर इनका भी बहुत योगदान है। आशीष जी का भी बहुत एक स्टोरी बताता हूँ मैं। मतलब हमारे जो कोरियोग्राफर है जब अपनी को जैसे तैसे कर रहे थे तो बेचारे नर्वस में चुप हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद तो खेसारी जी को बताना पड़ा इट्स ओके। तो इस तरीके से ये मतलब टैलेंट को इतना ये नहीं हम वो थोड़ी है, हम भी इंसान हैं। और मुझे लगता है कि हर इंसान को काम करने का ठीक है, एक होता है ना कि एक आवरा बड़ा होता है तो इंसान लगता है कि कैसे हम कुछ बता पाएंगे, लेकिन हम यही कोशिश करते हैं कि सबको फ्रेंडली एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह रखें आदमी। और ठीक है आपके स्टारडम पर्दे पे अच्छे लगते हैं, बाकी नेचर में इंसान को एक इंसान ही बन के रहना चाहिए। और हम भगवान नहीं, हम इंसान हैं और कोशिश करते हैं कि इंसान बनकर ही पूरे जीवन रहे ताकि जीवन में कोई तकलीफ ना हो। तो मैं जितने भी जनता जनार्दन, आज मुझे नाच केवल गेलिंग के गाने को इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाना है आप सबको 1 घंटे में। इतना बड़ा रिकॉर्ड कि अब आपके ऊपर है, आप जितना भी बनाएंगे हमारे लिए होगा, बट मैं चाहता हूं कि वो आपका रिकॉर्ड है और हमेशा आपने रिकॉर्ड बनाया है कि सारी लगे के लिए। तो मुझे लगता है कि इस गाने को भी इतना बड़ा रिकॉर्ड, और इस गाने को लिखने वाला जो लड़का है विशाल भारती, दिल से प्रणाम है आपको, बक्सर के रहने वाले हैं विशाल भारती। और उस गाने को पहली बार मुझे अखिलेश कश्यप जी ने सुनाया था विशाल भारती के द्वारा, फिर संजय जी ने सुनाया, फिर सोनू आए, विवेक आए और बद्री झा जी। फाइनली जब हम गा रहे थे तो पहुंचे, ये गाना मैं अपने चैनल के लिए रखा था, ये हमारे चैनल पे जाएगा, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के लिए रखा था, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी मेरा ही चैनल है। मैं जहाँ जहाँ गाता हूँ सब वो मेरे अपने चैनल है और मुझे पसंद करने वाले लोग भी मेरे अपने हैं, तो इसमें कोई नहीं, कहीं से आपके बीच में तो जा रहा है, चाहे वो सारेगामा भोजपुरी से जाए या खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से जाए, चाहे किसी भी चैनल से जाए। और एक और गाना मेरा बहुत बढ़िया ऑडियो आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, लिट्टी चोखा का, नई लड़की है, तो कोशिश है कि सबको ब्रेक मिलना चाहिए, सब लोग काम करें, हर आदमी आकर अपनी चीजों को बड़ा करे और उस टैलेंट को आपको बड़ा करना है, चाहे वो जो भी टैलेंट। इसमें मैं जरूर कहूंगी मैंने ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में काम करके ना के बराबर कर दिया था, एंड इट इज ओनली हिम, खेसारी जी, हु हैज एक्चुअली वांटेड मी टू डू गुड वर्क। तो उन्होंने मुझे गाने के लिए रेकमेंड किया, एंड स्पेशल थैंक्स टू यू कि आपने मेरी इंडस्ट्री में वापसी एक सही तरीके से की, और बंगलिनिया से है, इसका क्रेडिट हमेशा इनके लिए रहेगा। और सेकंड सॉन्ग, अच्छा आप क्रेडिट क्यों दे रहे हैं, आप मेरी सीनियर है, सबसे बड़ी चीज कि हम आपको देखकर इंडस्ट्री में आए, आपको देखकर हम इंडस्ट्री में आए हैं, हमें कोई हक नहीं है आपको ब्रेक देने का। ओके, ये आप होता क्या, ब्रेक तो उसको दिया जाता है जो जिसको दुनिया नहीं जानती है, आपको ब्रेक थोड़ी मिला है। हाँ, एक चीज थी कि आप जिस चीजों से दूर हो गई थी, उस चीज में फिर से आपने हमारे बदौलत फिर से तैयार करना है। थैंक यू टू यू। वो मैंने आपको ब्रेक नहीं दिया है, वो आपका हक था, और इंडस्ट्री ताली वाली बजाते रहते हैं तो थोड़ा थैंक यू सो मच। ये हमारे घर पे पहला सेंचुरी हमने मारा है, तो थैंक्स टू यू, वेरी स्पेशल। जी 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 जी। हाँ, अब सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि सारेगामा हम भोजपुरी पे पहला ऐसा गाना है जो 100 मिलियन हुआ है, बहुत कम टाइम में, बहुत कम टाइम में हुआ है। और बाकी लोगों के भी, बाकी मेरे भाइयों के गाने हैं वो भी होंगे, आज ही तो कल होंगे, इसमें खुशी की भी बात नहीं है, दुख की भी बात नहीं है, जिसको जितना जो पसंद करते हैं, सबका अपनी ऑडियंस है, सबके अपने प्यार करने वाले लोग हैं। और
इस गाने को भाई विजय चौहान ने बहुत अच्छा लिखा था, कंपोजिशन भी बहुत अच्छा की थी, और इस गाने में अपने और आर्या शर्मा ने म्यूजिक बहुत अच्छा बनाया था, और शिल्पी जी ने बहुत अच्छा गाया है। मतलब सारे लोगों ने बड़े ईमानदारी से मेहनत की है, और सारे गामा ने जो मेहनत की है वो तो अलग लेवल है, और उससे भी बड़ा लेवल आप सबका है कि आपने इसको इतनी मोहब्बत और प्यार से भर दिया है। मैं जो भी जीवन में करता हूँ, चाहे वो केक काटूं या मेरे जीवन की खुशी जो भी है, आपके बदौलत है कि आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया है। नहीं तो मैं क्या था ये आप भी जानते हैं। मेरे जीवन की हर वो सच्चाई, मुझे लगता है कि मैं ही ऐसा आर्टिस्ट हूँ जिसकी जीवन की एक एक पल आप सबको पता है, क्योंकि मैं कभी छुपाता ही नहीं कि मैं क्या था क्या नहीं। हाँ, आज यहाँ तक आया हूँ तो अलग बेटर है, क्योंकि आपका प्यार इतना है, आपकी लगन है, और ऑडियंस का आपके नहीं, प्रति का प्यार है। बात ऐसा है कि मेहनत आप भी उतनी ही करती है, मैं भी करता हूँ, ये भी करते हैं सब लोग, लेकिन वो रिजल्ट सबको नहीं मिलता है। जिसको प्यार मिलता है, मुझे लगता है कि वही दुलारा बेटा होता है, वही दुलारी बेटी होती है। अच्छा, आपने बोला था ऑडियंस को कि इस टीजर को 1 मिलियन करने की, और 1 मिलियन हो गया। तो मैंने बोला था कि आप लोग 1 मिलियन किए टीजर, और आपने किया। आपको दिल से प्रणाम, दिल से थैंक यू मेरे जनता भगवान, कि आप जैसे भगवान अगर हमारे मंदिर में है तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया लाइन लगाकर पूजा जरूर। अच्छा, ये पहली बार हुआ कि टीजर 1 मिलियन हुआ है? हाँ, टीजर तो बहुत कम ऐसा होता है, और शॉर्ट टाइम में 1 मिलियन हमारे हुआ है। ये सबसे शॉकिंग सिनेमा है। के टीजर 1 मिलियन जाने में अलग लेवल हो जाता है। हाँ, नहीं हो पाता बिल्कुल है, नहीं। बट पहली बार ऐसा हुआ है। पर आपने रिक्वेस्ट किया था, आपने हाँ, रिक्वेस्ट मैंने किया बोला था। था, और यही तो इनकी खासियत है कि मैं जब भी हाथ इनके सामने जोड़ता हूँ, ये भर भर के आशीर्वाद मुझे देते हैं, तो दिल से प्रणाम है। और इस गाने में ये मलकिनी है, एक और मलकिनी है आकांक्षा दुबे जी, जो कि अभी शायद रास्ते में है, वो भी आ रही है, तो आप सबके बीच में वो भी आएंगी। और जिस तरह रेड कारपेट पे पहला मैं सॉन्ग भोजपुरी में पहली बार रिलीज हुआ था, रेड कारपेट होता है ना, यस बॉस, यस। तो रेड कारपेट, तो इस पे रेड कारपेट पहली बार हम लोगों ने किया था परदेसिया को, मैंने भोजपुरी में तो पहली बार ही हुआ है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हर आर्टिस्ट करे, और करना चाहिए, और हर कंपनी को करना चाहिए। एक अलग लेवल होता है, थोड़ा सा मजा आता है, हम भी इंजॉय करते हैं। नहीं तो हमारा गाना कब रिलीज होता है हमें खुद ही पता नहीं चलता, लेकिन जब ये होता है तो सबको एक्साइटेड होती है, चाहे वो आर्टिस्ट स्पेशल प्रमोशन बहुत जरूरी हो गया है ऑडियंस तक। लेकिन भाई जी, आपको एक थैंक्स, स्पेशल थैंक्स तो देना पड़ेगा आपके ऑडियंस को, कि सिर्फ प्रीमियर पे 35,000 लाइक्स है आपके, और 30,000 सिर्फ 35,000, मतलब अगले बार का 35 लाख बिल्कुल। और हमारी वेलकम 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 आकांक्षा जी, ये आ गई हमारे साथ दुबे जी, जो कि नाच की मलकिनी, देखिए दोनों मलकिनी। हम बीच में आप बीच में हो जाइए। हम लोग ब्लैक ही ब्लैक सब। अच्छा, तुम ये सब क्या कुछ कोई डिजाइन था, ये तो शूट पे भी हुआ है ना? नहीं, मैं यही पहन के सोया था, मैं उठ के निकल गया, हमने चलो इसी पे चलते हैं। हाँ, अलग लेवल है ना, सो क्या है, इसी कपड़े में तो मजा आता है थोड़ा सा। हाँ, तो कितना टाइम हो गया? हम लोग के पास अभी और 8 मिनट हम लोग और भी बातें कर सकते हैं। अभी और पकाना पड़ेगा क्या? बेचारे पक गए होंगे हमारे जितने भी प्यार करने वाले लोग। अब देखिए, हमने तो आपको बहुत सारी चीजें बता दी है। आकांक्षा बताएं। आकांक्षा दुबे जी हैं, ये मेरे साथ एक सिनेमा भी की थी, मेरी जंग मेरा फैसला, और उसमें हीरोइन थी है। और आने वाले भविष्य में भी हम एक दूसरे के लिए काम करेंगे, और एक दूसरे के सपोर्ट से काम करेंगे, ताकि अब तक वो चीजें जाए। और बंगलिनिया तो मेरे साथ है ही हैं, ये तो कर ही रही हैं। और मैं चाहता हूं कि जीवन में जब भी आपको कुछ नया देखना हो तो टैलेंट को लाना ही पड़ेगा। हर आदमी को हक है, हर लड़की को हक है अच्छा काम करने का, चाहे वो नई हो या पुरानी हो। तो हर आदमी को आप सब प्यार और आशीर्वाद दीजिए, ताकि आपके प्यार और आशीर्वाद से हर आदमी बड़ा हो। आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, कैसा था एक्सपीरियंस, मतलब ये आपका लॉन्ग आई थिंक? अच्छा, गाना तो पहली बार किया नहीं, ना? मैंने ऐसा शूट ये भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार देखा, और इस टाइप का शूट पहली बार देख रही हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में कोई कर रहा है। बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में सब काम करते हैं तो वो वही सब घिसी पिटी चीजें, अगर नई चीजें करो तो घिसी पिटी चीजें ला देते हैं। थैंक्स टू लॉट बद्री जी, आप हमारे इस इंडस्ट्री का ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, आप लोगों का माइंड चेंज कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। बद्री जी की काफी तारीफ कर रहे हैं। बद्री जी
अच्छा मेहनत की है। एक मैं आपको ट्रिविया बताता हूँ। परदेसिया का जो रील चैलेंज हुआ था, हाईएस्ट रील पे लाइक नहीं था। तो आपको ये कैसे पता चला कि रील करते साथ गाना भी मिल जाएगा? ऐसा कुछ था क्या? मतलब हाईएस्ट परदेसिया का रील आपने बनाया जो सबसे ज्यादा लाइक कारवा दिए? हाँ, वो दे नहीं पाया मैं। अच्छा ठीक है, बट सारे का कारवा का एक बहुत बढ़िया रेडियो है अच्छा we need that. हाँ, we need that. जिसमें 500 सॉन्ग 5,000 हो रही है। 5,000 हम तो पाने समय थे। नहीं, छोटा वाला छोटा वाला ना, वह हमको मिला। आपके पास आपको 2 में 10,000 आपके पास। आप लोग को भी मिलेगा ये। तो आपका बात करते हैं आपसे। हाँ, तो आपका कुछ कह रहे थे। तो मैं ये बोल रही थी कि जितने भी भोजपुरी दर्शक हैं, जितने भी हमारी ऑडियंस है, इस गाने को देखिए और बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, लाइक कमेंट करिए। और जितना मेहनत बद्रे जी ने इसमें हम लोग को उनको सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है क्योंकि इन्होंने कॉस्ट्यूम से लेके जो बद्री जी कर रहे हैं। बद्री जी बहुत मेहनत किए, सच में थैंक यू। और मैं पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगी, केसारी जी को, पाखी जी को, कि इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया शूटिंग पे। वो कैमरामैन भी बोल दे। थैंक यू सो मच लक्की जी, इन्होंने इतना अच्छा परिणाम किया है। वो हमेशा मुझे अच्छा प्रेजेंट करते हैं लक्की जी, उन्होंने हमेशा। और हमारी पूरी टीम विवेक जी का भी बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। बहुत जरूरी। सेट पे थे, कहीं पे कुछ भी मिस्टेक हमारे संजय भाई एंड आफ्टर ऑल संजय बद्री जी का आफ्टर ऑल बद्री जी का जिन्होंने इस सॉन्ग को बनाया। लेकिन ये मतलब इतने वेटरन जो इंडस्ट्री के हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट, तो नर्वसनेस था या नहीं था सेट पे? मैं फर्स्ट टाइम बहुत नर्वस हुई थी बिकॉज क्योंकि हमने परफॉर्मेंस फर्स्ट टाइम इतना अच्छा, इतना प्रोफेशनल काम किया हमने, तो मैं बहुत नर्वस थी। उसके बाद में फिर मैंने नहीं, जब बाकी जी इन्होंने के मुझे साथ कॉपरेट कर कैसा आगे जी के साथ तो इतना अच्छा लगा कि मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं। एक आए का एक्ट्रेस का वो होता है कि सामने वाले एक्ट्रेस वो जो आप इतनी लोगों ने बड़ी झगड़ा स्टार हुआ है। बता दीजिए। अच्छा, वो झगड़ा आप लोगों के बीच में जो कैरेक्टर हुआ था, हाँ, तो जिसमें नहीं, केसारी के साथ ज्यादा कौन दिखेगा वो वाली बात बताइए। वो इम्पोर्टेंट था वो, जिसकी वजह से सेट शूट डिले हो गया था। अच्छा, और आप बोल रहे थे सेट छोड़ के जाइए। हाँ, प्लीज कब बताइए। हुआ था ये? मैं मुझे हुआ था ये। मुझे नहीं क्यों हम लोगों के बीच में आप लोग नाच की मलकिनियां बना रहे हो? लेकिन केसारी जी बोलेंगे कि उनको मेरे साथ काम करके कैसा लगा, कैसा आप बताइए। मुझे हर आदमी के साथ काम करके अच्छा लगता है जो अपने काम को भगवान की पूजा की तरह समझता है। और आपने 2 बजे दिन को आई आप, और 2 बजे से लेकर, और मुझे लगता है कि हम लोग 9 बजे रात तक काम किए। सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे 2 बजे दिन से लेकर सुबह 10 बजे दिन तक। और आप लोगों ने रेडी होकर बैठे, फिर पहला हम लोग गाना शूट कर रहे थे। उसके बावजूद भी आप, होता है ना प्रेशराइज जो इंसान होता है, यार क्या कर रहा है, मेरा काम नहीं, मेरा काम नहीं। तो आपने अपने काम को अंजाम दिया, और अंजाम आज आप सबके सामने है और पूरी जनता के सामने है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आप अपने काम को पूजा समझते हो। तो ये मेरे लिए अच्छा है। और आकांक्षा, मैं पहले आपको देखा करता था और आज देखा तो उसमें मुझे लगा कि दिल्ली आसमान का अंदर है। आपके काम करने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका डांस, आपकी एक्सप्रेशन, सारी चीजें उससे बहुत डिफरेंट है। आज एक आप कंप्लीट मेरे कैरेक्टर की तरह। मेरी शुभकामना है पूरे ऑडियंस को से बोलूंगा कि हम लोग अब यहाँ पे बाय बाय बोलेंगे और सब लोग YouTube पे आए सारे सारे और ये मेरे इंस्टाग्राम पेज है, तो आप लोग जितना मुझे फॉलो कर सकते हो फॉलो करो। और कुछ लोग तो अनफॉलो भी करते हैं। जो अनफॉलो किए हैं वो सब फॉलो करें वापस से, और जो फॉलो कर रहे हैं वो ऑडियंस मुझे ऑडियंस अनफॉलो नहीं करती है। मुझे मेरे इंडस्ट्री के लोग ही अनफॉलो करते हैं। मुझे ऑडियंस से तो इतना प्यार है और इनको इतनी मोहब्बत है मुझसे कि शायद मुझे लगता है कि एक भक्त और भगवान का रिलेशन है। ये मेरे लिए भगवान है, मैं इनका भक्त हूँ। और भगवान भक्त से कभी नाराज होता ही नहीं है। जानते हैं कौन होता है? जो बगल में मूर्ति होती है। बगल में भक्त जो होता है ना कि नहीं, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं आगे बढ़ूंगा, वो ऐसे वाले भक्त
तो इंडस्ट्री के कुछ लोग तो मुझे अनफॉलो कर ही चुके हैं, हमने कि जितना बचे वो करिए तो सही है। हाँ? लेकिन नहीं, सॉरी मजाक कर रहा हूँ। आप सबका प्यार चाहे इंडस्ट्री के लोग हैं या ऑडियंस हो, सबके दिल में सबका चहेता हूँ, बेटा हूँ। बस ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए और मैं जानता हूँ कि आप मुझे हमेशा प्यार करते रहेंगे। बशर्ते कोशिश करता हूँ कि अच्छा काम करूँ और आप इन दोनों को भी इतना ही आशीर्वाद और प्यार दीजिए जितना आपको मिलता है। और आप इतने अनमोल हैं कि आप सबको तो चलिए बाय लाइव हम लोग लाइव बंद करो। कितना टाइम हो गया? 59 हो गया, तो आप प्रेस कर दीजिए। प्रेस कर दीजिए। कांग्रेचुलेशन हुआ, क्या बात है, फाइनली रेड कार्पेट प्रॉपर्ली यस डन है, हो रहा है, अभी 1 मिनट है, वो प्रोसेस हो रहा है। अब प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस क्या बोलते हैं? लेकिन आप ये जो ग्लास पकड़े ना, गिलास पकड़े हैं, जल गया है हाथ से, देख रहे हमने हो? उस दिन देखा आपने ऐसे ग्लास जो पकड़ा हुआ था ना वो जल गया। उसमें आग लगा दिया सब और आग लगा के मुझे पकड़ा दिया। क्या मैं गाने का नाच पकड़े थे लोग और मैं ऊपर से